सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु में आनंद मनाने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 10 तारीख है, बुधवार है। आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है उसके मिशन कार्य करने का तौर तरीके, लोगों को भेंट करना, वहाँ पर कोई बीमार है उनको चंगाई प्रदान करना, और उनके पास जितने भी लोग आते हैं उन सबों को स्वस्थ लाभ प्रदान करना। इस प्रकार से ईश्वर के राज्य की घोषणा करना, लोगों को बहुतायत का जीवन देना, इन तमाम बातों को लेकर आज के सुसमाचार के उन वचनों के द्वारा हम सभी आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। बड़ा दिलचस्प भरे वचन हैं, बहुत सुंदर वचन हैं, बड़ा आनंद और खुशियाँ प्रदान करने वाले वचन हैं। तो आइए भाइयों बहनों, आज के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 तक यहाँ पर लिखा है। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रयास के घर गए। तो सबसे पहले हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है, यीशु साबत के दिन में सभागृह में लोगों को शिक्षा देते हुए, चंगाई देते हुए ईश्वर का सुसमाचार सुनाते थे। अब आज के दिन में हम लोग सुनते हैं यीशु हाउस विजिटिंग के लिए निकलते हैं, यानी कि केवल एक जगह से ही उस सुसमाचार का प्रचार प्रसार नहीं करते, बल्कि लोगों के घर घर जाके प्रभु का, ईश्वर का, राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ, आज के दिन में प्रभु हम सबों से यही चाहते हैं कि हम जो कलीसिया के साथ संगति में बैठकर प्रार्थना करते हैं, संविधान चढ़ाते हैं, उसके अतिरिक्त लोगों के घर में भेंट करते हुए, विजिटिंग करते हुए, हाउस विजिटिंग करते हुए उनके साथ बैठ के प्रार्थना करें और सुसमाचार को सुनाएं। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में हमें सिखाता, जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं किया। सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रयास के घर गए, हाउस विजिटिंग वहाँ पर की, अंद्रयास के और सिमोन की हाउस विजिटिंग की। और उस दौरान क्या हुआ, सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। वहाँ पर हाउस विजिटिंग करते हुए प्रभु यीशु ने देखा कि सिमोन की सास जो बुखार में पड़ी हुई थी, और ये बुखार मामूली बुखार नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा है लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया, यानी कि लोगों को, आसपास के लोगों को, वहाँ पर एकत्र लोगों को सबको मालूम था कि सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई है। यानी कि यह हो सकता है बड़ा गंभीर बुखार, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। आज के ज़माने में इस प्रकार का कोई खतरनाक बुखार था जिसके वजह से सबको मालूम था कि वो बुखार में पड़ी हुई है। इसलिए लोगों ने यीशु को सूचना दी कि वो बुखार में पड़ी हुई है। इसलिए अब जब यीशु के पास ये सूचना आई कि सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई है, ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। अब जैसे ही प्रभु को बताया कि वो बुखार में पड़ी हुई है, यानी कि उठ नहीं सकती, लेटी हुई है, सोई हुई है, अब काम दाम करने लायक नहीं है, प्रभु उसके पास जाते हैं। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और वो उठ गई। जो उठ नहीं पाती थी, बुखार से, कमजोरी के वजह से, बदन दर्द के वजह से उठ नहीं पाती, तब उठ गई। यहाँ पर हमें बात सीखने के लिए यह है, कोई भी व्यक्ति अगर उठ नहीं पाता, अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पाता, और उसके लिए अन्य कोई व्यक्ति प्रभु से बताता हो फलाना व्यक्ति उठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, निवेदन करता हो, मध्यस्थ करता हो, और उसके मध्यस्थ पर प्रभु उसके पास जाएगा, उसको अपने शक्तिशाली सामर्थ्यवान हाथों से उठाएगा। जैसे कि पेतरुस के सास को प्रभु ने हाथ पकड़ा और वो उठ गई। यानी कि यीशु हमेशा तत्पर है हम सबों को, जब हम उठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते अपने पैरों पर, वो हमारी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए अपने हाथ हमारे सामने रखते हुए हम सबों को उठाने के लिए वो तत्पर है, तैयार, इज रेडी टू लिफ्ट अस अप व्हेन वी आर नॉट एबल
तो यानी कि प्रभु आज भी हम सबों को जो उठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, उन सबों को उठाने के लिए, उन सबों का सहारा देने के लिए, उन सबों को बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए, हिम्मत और साहस देने के लिए प्रभु हमारे पास आते हैं। इस बात को हम आज के दिन में समझ सकते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने जैसे यीशु ने सिमोन की सास का हाथ पकड़ा, उसके अंदर वो ताकत आ गई, उसके अंदर ताकत आ गई। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। केवल उनके जीवन में ताकत नहीं आई, वो उठ खड़ी नहीं हुई, बल्कि वो सेवा सत्कार करने लगी। अब अधूरापन था पेतरुस के सास के जीवन में, अधूरापन था, उनकी बॉडी में अधूरापन था, वो कमजोर हो चुकी थी, बुखार में पड़ी हुई थी। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। जब शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, परिपूर्णता से भरा हुआ प्रभु उस कमजोर व्यक्ति का हाथ पकड़ता है, प्रभु से उसको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, हिम्मत, साहस मिलता है। वो उठ खड़ी होती है और सेवा सत्कार करने तक लायक होती है। यानी कि प्रभु हमारे साथ भी वैसे करता है। जब हम दुर्बलता में गिर पड़ते हैं, कमी कमजोरी में गिर पड़ते हैं, और जब हम प्रभु को पुकारेंगे या हमारी ओर से और कोई प्रभु को पुकारेगा, प्रभु हमें उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। जिस प्रकार से हम पढ़ते नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 59:1 में, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वह सुन सकता है। यानी कि प्रभु तत्पर है हम सबों की मदद करने के लिए। आगे हम प्रभु का वचन सुनते हैं। जैसे ही प्रभु का स्पर्श मिला, प्रभु के हाथ के पकड़ने से स्पर्श मिला, उसका बीमारी जाती रही और फुलनेस ऑफ लाइफ का संचार हो, यानी कि बहुतायत का जीवन इस पेतरुस के सास के जीवन में आया। यानी कि जब प्रभु का स्पर्श हमें मिलता है, हमें प्रभु का जीवन मिलता है, प्रभु की शक्ति मिलती है, प्रभु की सामर्थ्य मिलती है, प्रभु की ताकत मिलती है, और हम सबों के अंदर वो अधूरापन निकल जाता है, बहुतायत का जीवन हमारे अंदर आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं इस स्त्री का, यानी कि पेतरुस की सास का ग्रैटिट्यूड प्रभु के प्रति, यानी कि आभार व्यक्त करते हुए क्या करते हो, सेवा सत्कार में वो लग जाती है। सेवा सत्कार में लग जाना हमारी ओर से प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग अवर ग्रैटिट्यूड towards God for all the good things that God is doing for all of us, and that is very much needed and essential, that we need to express our gratitude towards God। और यही काम पेतरुस की सास सेवा सत्कार करते हुए करती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी लोग इकट्ठा थे और आसपास के लोगों को पता चला यीशु वहाँ पर हैं, सुसमाचार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ना केवल वचनों के द्वारा बल्कि कार्यों के द्वारा वो सुसमाचार का संचार हो रहा है। लोगों के अंदर के अधूरेपन दूर जा रहे हैं, बहुतायत का जीवन आ रहा है, लोगों के जीवन में बल आ रहा, हिम्मत आ रही, खुशियाँ आ रही, मुक्ति हो रही है, बंधनों से छुटकारा मिल रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग जो बंधनों में थे, बीमारी में थे, तकलीफ में थे, पीड़ा में थे, उन सबों को वहाँ पर लाया जाता है और यीशु उन पर अपना हाथ रखते हैं। जैसे उन्होंने पेतरुस की सास के हाथ को पकड़ा और उसके अंदर बहुतायत का जीवन आया, वैसे प्रभु ने हाथ रखा और लोगों के जीवन में जीवन आ गया, बहुतायत का जीवन आ गया, शक्ति आ गई, सामर्थ्य आ गई। वो सब छंगाई प्राप्त किए, आनंद से, खुशियों से नाचने लगे, झूमने लगे। और इस प्रकार से प्रभु का सुसमाचार फैल गया, ना केवल वचनों के द्वारा बल्कि चिन्ह चमत्कारों के द्वारा वहां पर फैल गया। इस प्रकार से प्रभु ने ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अद्भुतों को निकाला। वे अद्भुतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। इस प्रकार से प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत कार्य के, सुसमाचार प्रचार प्रसार करने का तौर तरीका प्रभु का कुछ अनोखा, कुछ अलग अंदाज से लोगों को ना केवल वचन सुनाया बल्कि लोगों को जो घिर गए थे अपनी दुर्बलता से, कमजोरी से उनको ऊपर उठाया, आजाद किया, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दिया। इस प्रकार से प्रभु ने सुसमाचार लोगों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाया, फैलाया। इस प्रकार का संदेश आज के दिन में प्रभु हम सबों को
देते हुए हम सबों को इसी कार्य को करने के लिए हमें याद दिलाते हैं, हमें बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आज के परिवेश में, आज के इस युग में, इस आधुनिक युग में ये मेरा और आपका, हम सबों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है प्रभु का वचन का सुसमाचार को सुनाना। और इस प्रकार से प्रभु ने जैसा किया वैसे करने के लिए प्रभु ने हम सबों को अधिकार दिया है, प्रभु ने चुना है। उस जिम्मेदारी को हम सभी समझें, उसको निभाएं और लोगों को प्रभु का वो जीवन का संदेश और संचार लोगों के जीवन में होने के लिए हम सभी एक माध्यम बने। प्रभु से हम प्रार्थना करें आज के दिन में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को सुसमाचार प्रचार प्रसार करने का तौर तरीका और अपनी एक शैली आपने हम सबों को सिखाई। उसी उदाहरण को अपनाते हुए हम भी अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार आपके सुसमाचार को फैलाने में सक्षम हो। हमें हिम्मत और साहस प्रदान कर, अपनी आत्मा से हम सबों की अगुवाई कर हम सबों को भर दे, जिससे कि प्रभु जो कुछ भी उचित, नेक और अच्छा आदर्श है आपके आंखों में, आपके दृष्टि में, उन सभी कार्यों को करते हुए प्रभु हम सभी आपके नाम की महिमा कर सके। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।